जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं अभी एक YouTube पर वीडियो देख रहा था, एक प्रसिद्ध आचार्य जी का। उसका हेडिंग था, हिंदू ही धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि हिंदू ही धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या आप भी सहमत हैं कि केवल हिंदू ही धर्म परिवर्तन करते हैं? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। चौंकिए मत, वास्तव में हिंदू तो वो सभ्यता है जो हिमालय से लेके इंदु नदी के बीच में रहती है। कई वेदों में हिंदू शब्द का वर्णन आया है, कई शास्त्रों में हिंदू शब्द का वर्णन आया है। ये मानवता हिंदू है। और ये जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सनातन क्या है? जो हमेशा है, पहले से था, अभी है, आगे भी रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सनातन है। और वो ही धर्म है, क्योंकि वो कभी मिटता नहीं है। वही धर्म हो सकता है, बाकी कोई धर्म नहीं हो सकते। वो पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। और उन्होंने कई कारण उसमें गिनाए कि हिंदू इसलिए धर्म परिवर्तन जल्दी कर देते हैं क्योंकि हिंदुओं के पास बहुत सारे देवता हैं और वो एक देवता से पूजा नहीं करते हैं, सभी की पूजा करते हैं। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक के हिंदू के घर में कई कई देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां सब लगी रहती हैं, तो इससे उनकी जो एकता है ना वो मिट जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। हमारे यहाँ पे 33 कोटि देवताओं का वर्णन दिया गया है। 33 कोटि, 33 प्रकार के। कोई कोई इसको 33 करोड़ देवताएं भी बोलते हैं। वो तो करोड़ शब्द नहीं है मेरे अनुसार, वो 33 कोटि है, वो 33 देवताओं के नाम भी है। लेकिन जो ये कहा कि एक एक तो ईश्वर है ही, इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। परंतु उनका यह कहना है कि एक हिंदू के घर में इतने देवी देवताओं के चित्र होने के कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा एक में नहीं रहती। इस वजह से वो जो है धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्या आप लोगों में से किसी ने आज तक धर्म परिवर्तन किया? आपके पीढ़ियों में किसी ने धर्म परिवर्तन किया? मुझे नहीं लगता कि किया हो। अगर किया होगा तो उसके कुछ और कारण रहे होंगे। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको अध्यात्म का थोड़ा भी ज्ञान है, थोड़ा भी ज्ञान, मैंने कहा था कि मतलब शास्त्रों के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, और वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा है, सुसंस्कृत है, संस्कारी है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी धर्म परिवर्तन के बारे में सोच ही नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निधनम स्वधर्मम श्रेयो परा धर्मो भयावह। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म भय देने वाला है। परा धर्म भय देने वाला है। तो यहाँ पर धर्म की व्याख्या को पहले सुने, उसके बाद ये धर्म परिवर्तन की बात आएगी। धर्म लोग नॉर्मली यही समझ लेते हैं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म, वो धर्म। ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो यही है, मानवता का, सत्यता का, सनातन सनातनता का। सनातनता क्या है कि जो कितनी देर ये धर्म रहेगा, कितनी देर मिटेगा। तो जो धर्म है वो सत्य है। एक जो धर्म है वो है सत्य। सत्यमेव ही जयते, कि सत्य ही एक धर्म है और वही सनातन है, क्योंकि सत्य कभी ना तो मिटा है, ना मिटेगा, और ना मिटा था। सत्य हमेशा से रहा है और रहेगा, वो कभी नहीं मिट सकता। आप पीछे सृष्टियों में चले जाओ, युगों में चले जाओ, आगे भी कहीं चले जाओ, सत्य ज्यों का त्यों अपरिवर्तित, कभी ना बदलने वाला, ऐसा का ऐसा ही रहा है। इसलिए धर्म का एक दूसरा नाम सत्य भी हो सकता है। सनातन तो है ही है, क्योंकि सनातन और सत्य में कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं। अगर सनातनी है सभी, तो वो कभी उनका धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता।
चाहे कोई भी हो इस संसार में, कोई भी प्राणी हो, कोई भी हो, सबका धर्म सनातन ही है, क्योंकि उसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कहा गया है कि निधनम स्वधर्मो श्रेयो। जैसे मैं अब आपको उदाहरण दे के बताता हूँ कि मछली का धर्म है पानी में रहना। अगर वो दूसरे का धर्म अपना ले, दूसरे का धर्म क्या है, जो जमीन पर रहते हैं, बोले चलो मैं जमीन पर रहूंगी, तो क्या वो रह पाएगी? नहीं, नहीं रह सकती। इसलिए उसका वहीं पे मर जाना श्रेयस्कर है पानी के अंदर। परंतु बाहर किसी धर्म को दूसरे को अपनाने की अगर वो कोशिश करे तो वहां पे उसको सुख नहीं मिलेगा, मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। यही स्थिति आज के धर्मांतरण की है। उनका एक कारण और था कि हमारी जाति प्रथा के कारण ये जो है धर्म अंतरण करते हैं हिंदू लोग। सबसे पहले उन महानुभाव को बता दूं कि ये जाति प्रथा पहले से नहीं है। ये जाति प्रथा तो अंग्रेजों के टाइम में लाई गई है, जिससे कि हम सारे लोग आपस में भेदभाव करने लगे और हमारी संस्कृति का छिन्न भिन्न हो, इस कारण से लाई हुई है। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी जो बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से युगों युगों से चली आ रही थी। रामचरितमानस में भगवान से राम जी में तुलसीदास जी ने वर्णन कहा है कि करहि परस्पर सब नर प्रीति, रहे स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अभी ये सारी श्रुति और नीतियों के अनुसार सारे लोग चलते थे राम राज्य में, अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये जाति के बारे में जो उन्होंने कहा कि जाति के कारण लोग करते हैं कि नीची जाति वाले, छोटी जाति वाले, ये लोगों को बड़ी जातियों वालों ने सताया, इस वजह से वो धर्म परिवर्तन करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जाति पैदा की गई है अंग्रेजों के द्वारा, और वो की ही इसलिए गई थी कि हम जाति का भेदभाव डाल करके उनके कानों में ये भरेंगे कि ये देखो उच्च जाति वाला है, तुम नीची जाति वाला है, और ये कार्य कर रहा है, वो ये कार्य करने के लिए तुमको बोला गया है, इस वजह से तुम्हारा तो इसमें कल्याण ही नहीं है, आओ। तो ये प्रलोभन दे दे करके लोगों को बहका करके वो धर्म परिवर्तन होता है। आज तक भारत के अंदर जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं ईसाइयत के अंदर, वो तो केवल बहका करके हुए हैं। स्वेच्छा से कभी किसी ने बहका करके, लालच दे करके, ये सारी चीज़ों के इस पर पूरे विश्व में जो है फंडिंग चल रही है, जिसका भारत ने ध्यान नहीं रखा। क्योंकि उसने भारत में की सरकारों ने धर्मांतरण का कोई कड़ा कानून नहीं बनाया, जिसके कारण से वो सारे लोग अपने अपने जो एजेंडा है उसमें जो सफल हो रहे हैं, दूसरे धर्म वाले लोग। तो ये बात मेरे उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने भी अगर वो वीडियो देखा है तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो देख करके कमेंट करेंगे कि आप उनकी बातों से सहमत हैं या मेरी बातों से सहमत हैं। मेरे हिसाब से ये जाति जो प्रथा अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी, वो इसीलिए लाई गई थी कि एक दूसरे में वैमनस्य पैदा हो और भारतीय संस्कृति से इनका जो जुड़ाव है वो दूर हो, जिसके कारण हम इनको बड़े आराम से ईसाई बना सकते हैं। यही कारण रहा था। और आज भी आप देखिए कि धर्म परिवर्तन कहाँ होते हैं, आदिवासी इलाकों में जो अति पिछड़े हुए, जहाँ शिक्षा पहुंची नहीं है, या जो नीची जाति जिनको ये तथाकथित कह रहे हैं वो लोग, वो भी वंचित हैं क्योंकि उनके पास भी शिक्षा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण धर्म परिवर्तन का आज के संदर्भ में है केवल अशिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा है, लिखा है, सोच समझ रखता है, तो वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जितने भी शिक्षित लोग हैं उनका डाटा निकाल लीजिए, और जितने अशिक्षित और वंचित लोग हैं उनका डाटा निकाल लीजिए, तब पता चलेगा सच्चाई का कि धर्म परिवर्तन का मूल कारण जाति प्रथा नहीं है, केवल अशिक्षा है। इसलिए इस पर कार्य किया जाए कि हम सभी लोग, जिन लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं है, कम से कम जो शिक्षित लोग हैं वो 2 से लेकर 4 लोगों को शिक्षित करने का अगर प्रण लें तो हम इस संदर्भ में बहुत आगे जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, शुभ रहें। जय श्री कृष्ण।